त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम सभी नित्य भगवद गीता के विषयों का व्याख्यान और श्रवण करते हैं और इस समय भगवद गीता के 13वें अध्याय पर श्री भगवान के द्वारा प्रस्फुटित वाक्यों पर व्याख्यान चल रहा है और ये व्याख्यान माला वस्तुतः संपूर्ण गीता प्रवचन के रूप में व्याख्यापित किया जा रहा है और भगवान श्री गोविंद की इस कार्य में विशेष अनुमति है। हम सभी लोग संसार में जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी की अनुमति अनिवार्य होती है। प्रत्येक कार्य अनुमति से होता है और नियमता होता है। प्रत्येक जो संस्था है या प्रत्येक व्यक्ति है वह नियमों के अधीन रह करके कार्य करता है। तो हम सभी लोग जो भी जहाँ पर कार्य करते हैं तो उस संस्था के जिसमें हम कार्य करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के पालन करते हुए हम सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो हमारे सामने जो आज ये स्थिति है कि हम भगवद गीता ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो यह इसमें शास्त्रों की अनुमति है, श्री भगवान की अनुमति है और उनकी अनुमति से ही ये भगवद गीता ज्ञान का सत्र नित्य निरंतर संचालित होता है और उनकी कृपा रहती है। इसमें उनकी कृपा के आश्रय के बिना जो लोग भगवद गीता ज्ञान की व्याख्या का प्रयत्न करते हैं तो उनका प्रयत्न उतना सार्थक नहीं होता है। सार्थक तो होता है क्योंकि ज्ञान की चर्चा कहीं हो, लोगों के हित और कल्याण की चर्चा कहीं भी हो तो प्रयत्न तो सार्थक होता ही है, लेकिन उतना नहीं होता जितना श्री भगवान के दिशा निर्देशन में कार्य किया जाए। तो यह जो प्रयत्न है ये विशेष प्रयत्न है जो हम नित्य निरंतर करते हैं और इसमें भगवान श्री गोविंद की कृपा का नित्य आभास करते हैं। एक नित्याभास होता है और एक आंशिक भास होता है और एक बिना भास के होता है। तो हम लोग जो एकत्रित होते हैं यहाँ पे ये श्री गोविंद की कृपा का नित्याभास है। नित्याभास करते हैं कि वह हमारी प्रार्थना को सुनता है और भगवद गीता ज्ञान की चर्चा को नित्य संचालित रखने की प्रेरणा देता है, अपनी अनुमति देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो श्रवण में उपस्थित है उन सभी को भगवान गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से अभिवादन और कोटि सा प्रणाम। तो हम सभी ने कल
की चर्चा में श्लोक संख्या 21 पर 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 तक की चर्चा की थी, और आज की जो चर्चा है वो श्लोक संख्या 22 पर केंद्रित है, और इस पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी व्याख्या का प्रयास भगवान श्री गोविंद की अनुमति से कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, उपदष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। यह श्लोक संख्या 22 है, जो श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया है, कहा गया है। इसमें जो जीवात्मा है, जो इस समग्र शरीर को चेतन रखती है, और जो परमात्मा है, जो इस समग्र विश्व को चेतन रखता है, स्थिति उद्भव करता है और इसको चेतन रखता है, स्थिति रखता है और उसका संहार करता है। तो उस सत्ता के साथ उसका क्या सामंजस्य है, क्या मतलब उसमें एक रूपता, उसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या एक रूपता है, उसके गुणों में क्या सामंजस्य है, क्या एक ही भाव है। इस तथ्य को श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 22 में प्रकट किया है, और जीवात्मा के विशिष्ट गुणों का वर्णन किया है। वैसे जीवात्मा के विशिष्ट गुणों का वर्णन अध्याय 2 में भी किया गया। नित्य है, शाश्वत है, अच्छेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, आदि आदि गुणों से आत्मा को विभूषित किया गया था। और यहाँ जो ये श्लोक है, ये इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा भी परमात्मा की तरह से ही एक गुण वाली है, समगुणी है। तो इस तथ्य को श्री भगवान ने कहा, और कहा कि इस देह में पुरुष की स्थिति, मतलब जीवात्मा की स्थिति है, परंतु वह परमात्मा की जैसी स्थिति वाला है। इस देह में, इस शरीर में, इस क्षेत्र में जीवात्मा स्थित है, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो वह परमात्मा जैसी सत्ता वाला है। क्यों? कि पहले कहा उपदष्टा है, यानी जो कार्य हैं, जो कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, उनका सबका साक्षी है, उनको यथावत जानने वाला है। दूसरा कहा अनुमंता है, और जितने भी कर्म मनुष्य के द्वारा किए गए हैं, किए जाते हैं, उनकी वह अनुमति देने वाला है, भरता है, इस शरीर का भरण पोषण करने वाला है, भोक्ता है, वह जीव के स्वरूप में समस्त विषयों का भोक्ता भी है, और महेश्वरा है, वह महेश्वर की तरह से है, और इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। तो ये तथ्य श्री भगवान ने आत्मा के लिए कहा। अब इस पे हम प्रकरणवत क्रमशः चर्चा करेंगे, और इस तथ्य को प्रकट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे वह परमात्मा और जीवात्मा में एक रूपता कैसे है, गुणों के आधार पर एक रूपता कैसे है,
श्री भगवान ने कहा कि उपदष्टा है। ये जो जीवात्मा है ये उपदष्टा है। उपदष्टा का अभिप्राय ये होता है कि वह जो समस्त शरीर की क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनको यथावत जानने वाला है और क्रियाओं का साक्षी भी है, कि गवाह है। तो ये एक विशद बात है। परमात्मा भी साक्षी है, उपदष्टा है। जीव और ब्रह्म इस मानव शरीर में हृदय में विराजमान है। एक डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। तो हृदय में जीव और परमात्मा की स्थिति है, समझिए आप। और वे शांत भाव से, दोनों शांत भाव से इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को यथावत देखते रहते हैं। उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य को कर्मों का अधिकार श्री भगवान की ओर से प्रदान किया गया है। देखिए, दोनों बैठे हुए, दोनों स्थित हैं। इसको हम सहज भाव दे रहे हैं कि दोनों की स्थिति है। आत्मा भी स्थित है हृदय में और परमात्मा भी स्थित है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अतुल तिष्ठति। तो वह परमात्मा स्थित है, आत्मा स्थित है। अब इस जो ये शरीर हम देख रहे हैं, यह आंतरिक रूप से भी अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। श्वसन की, रक्त संचरण की, मलमूत्र विसर्जन की, पाचन की। तो ये जो असंख्य क्रियाएं होती हैं, जैसे पूरे शरीर में हृदय के द्वारा रक्त भेजा जाता है, मस्तिष्क के द्वारा समस्त संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसे ऐसे अनेक असंख्य कार्य हैं जो अपने आप स्वतः स्वचालित हैं। तो उनको देखने वाला कौन है? उसी प्रकार हमारे हाथ, पैर, नाक, आँख, त्वचा, नासिका, जिह्वा, वाक, ये सब कार्य करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्रियाशील रहते हैं जागृत अवस्था में। तो जागृत अवस्था में क्रियाशील रहते हैं, तो इसकी क्रियाशीलता को क्षण प्रतिक्षण कौन देखने वाला है? तो श्री भगवान ने कहा, वह जीवात्मा इस शरीर की क्रियाशीलता को, इसके मन के में बेविचारित भावों को, उन भावों के बुद्धि के विनिश्चय को यह जीवात्मा और परमात्मा जो हृदयस्थ है वह देखने वाला है। इसलिए वह उपदष्टा है, इसलिए वह उपदष्टा है, देखने वाला, साक्षी है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि परमात्मा आपके द्वारा की गई चेष्टाओं को देख करके उनको संकलित करता है, संचित करता है। उसकी व्यवस्था में सब कुछ संचित और संकलित होता है। और जो जीवात्मा है वह इन चेष्टाओं का साक्षी है। दो प्रकार की बातें, अलग पृथक प्रकार की बात है।
कि वह देखता, दोनों देख दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के पृथक पृथक कार्य हैं। परमात्मा का कार्य इस शरीर में होने वाली समस्त चेष्टाओं का संकलन करना या करवाना, दोनों बातें एक ही हैं। हमारी परमात्मा की व्यवस्था में वे समस्त चेष्टाएं संकलित होती हैं या कराई जाती हैं। जो सत्ता करती हो उसकी अनुमति से करती है, उसके आदेश से करती है। तो दो प्रकार की बातें यहाँ होगी। एक बात तो ये हो गई कि जो भी हमारी चेष्टाएं होती हैं उनका संकलन परमात्मा की व्यवस्था में होता है, तो परमात्मा का वो कार्य पृथक हो गया। और जो जीवात्मा है वह साक्षी स्वरूप समस्त चेष्टाओं को देखकर उनका साक्षी स्वरूप उन चेष्टाओं के प्रति होता है कि हम जो चेष्टाएं करते हैं, फिर वहाँ पर जब कर्म फल की व्यवस्था होती है, कर्म के परिणाम को जब हम ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, तब वह जीवात्मा ही साक्षी यानी गवाह के रूप में वहाँ पर हमारी चेष्टाओं को प्रस्तुत करती कि हम साक्षी हैं, ऐसा इन्होंने किया था। तो दोनों के कार्य पृथक पृथक हैं। श्री भगवान ने कहा कि वह जो जीवात्मा है वह उपदेष्टा है, साक्षी स्वरूप है, वो देखती है। सहज भाव समझिए आप, वह समस्त चेष्टाओं को देखती है, संकलित नहीं करती, लेकिन देख करके भी वह उन समस्त चेष्टाओं की साक्षी के स्वरूप में उपस्थित है। तो कार्य तो पृथक पृथक है, लेकिन जो दृष्टा का कार्य है, परमात्मा का भी वैसा कार्य है और जीवात्मा का भी वैसा कार्य। जैसे किसी क्रिया को, किसी होने वाली घटना को दो व्यक्ति साथ साथ देखें और एक व्यक्ति को उस घटना के संकलन का और उसके परिणाम का अधिकार हो और एक को उस घटना के साक्षी होने का अधिकार हो, तो कार्य तो दोनों का एक ही, देखना, दृष्टा तो देखिए एक ही है। दृष्टा स्वरूप में तो एक ही है, लेकिन उनका जो कार्य है, उनके जो देखने का भाव है और देखने के भाव के उपरांत उनका जो संकलन करने का कार्य है और उसका परिणाम देने का कार्य है, और एक का साक्षी भाव का है। श्री भगवान कहते हैं वह जो जीवात्मा है वह उपदेष्टा है, वह भी परमात्मा की सदस्य, वह हमारी चेष्टाओं को अंकित नहीं करती, वह साक्षी है, देखती है। तो देखने के कार्य तो समान है। जो देखने का कार्य हो, जैसे दो व्यक्ति देख रहे हैं, किसी घटना को दो व्यक्ति देख रहे हैं, तो दोनों व्यक्ति जो देख रहे हैं तो समान हुए वो, लेकिन उनके देखने का जो भाव है और उसके पश्चात जो क्रिया है वो पृथक पृथक है। तो उपदेष्टा तो दोनों एक ही हैं, देखने की स्थिति दोनों की एक ही है, लेकिन उनका जो कार्य है वो पृथक पृथक प्रकार का है। एक का जो देखने का जो परिणाम देना है, संकलन और परिणाम उपस्थित करना है, और दूसरे का जो कार्य है, जीवात्मा का जो कार्य है, वह साक्षी भाव से देखना है उसको, कि परमात्मा कहेगा आप इसमें साक्षी है, तो हाँ साक्षी हैं हम। श्री भगवान ने उस जीवात्मा को
परमात्मा की सदस्य समान कहने के लिए, एक समान एक रूप होने के लिए उपदष्टा पद दिया कि दृष्टा है दोनों। इतनी सी बात है इसमें। दूसरा कहा कि अनुमंता है वह। अनुमंता है मतलब हमारे कार्यों की अनुमति देती है वह। तो ये भी जो कार्य है अनुमंता वाला, जो जीवात्मा जो है वास्तव में हमारे समस्त कार्यों की अनुमति देती है। अब आप ये कहेंगे कि जो अनैतिक या सामाजिक अवैधानिक कार्य हैं इसकी भी अनुमति देती है, तो वह अनुमति नहीं देती। वास्तविक रूप से जो जीवात्मा है वह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है। बुद्धि को प्रकाशित करके वह बुद्धि को कर्म के विनिश्चय के लिए प्रेरित करती है। तो जीवात्मा बुद्धि को मन और बुद्धि दोनों को प्रकाशित करके, क्रियाशील करके, सहज भाव लीजिए आप, क्रियाशील करके विचारों के विनिश्चय का अधिकार दे देती है। अब आपका मन और आपकी बुद्धि जिस गुण से प्रभावित होते हैं वैसा वैसा विनिश्चय होने लगता है। तो चूंकि मन और बुद्धि तीनों के तीन तीन प्रकार हैं गुणों के आधार पर, सात्विक मन, राजसी मन और तामसी मन। सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। तो जैसी जैसी जिस गुण से हमारा मन और बुद्धि प्रेरित रहते हैं उसी अनुसार हमारे कर्मों का विनिश्चय होता है। जिसे कहते हैं क्या क्या जो नहीं किए जाने वाले कर्मों का विनिश्चय भी आत्मा कर देती है। तो आत्मा का जो कार्य है वह मन और बुद्धि दोनों को प्रकाशित करना है। जो प्रकाशित, जैसे मान लिया विद्युत है, तो उसका जो कार्य है वह उपकरणों में विद्युत का संचार कर देना है। और उसके बाद में जो ये पृथक पृथक प्रकार के उपकरण हैं ये उसी विद्युत के संचार होने के उपरांत अपना अपना कार्य करने लगते हैं। उसी प्रकार यदि विद्युत है तो विद्युत के रूप में आप उस जीवात्मा को मानिए। उसने कहा अनुमंता है, अनुमंता है, लेकिन वह, अब आप कहेंगे क्या गलत कार्यों को, जो अवैधानिक कार्यों उनको भी कोई अनुमति देती है? नहीं, उसका जो कितना कार्य है कि वह मात्र मन और बुद्धि को, इंद्रियों को प्रकाशित करती है। और जब प्रकाशित कर देती है तो जो कर्म की अनुमति है वह गुणों के अनुसार होती है। गुणों के अनुसार विचार होता है, उसका विनिश्चय होता है। लेकिन जो मुख्य इसमें है, मुख्य तो विद्युत ही है। प्रत्येक उपकरण के संचालन की व्यवस्था में ये जो विद्युत है वह ही तो एक आधार है इसका। तो श्री भगवान ने कहा कि वह अनुमंता है। अब परमात्मा कैसे अनुमंता है? वह भी कर्म की अनुमति देता है। परमात्मा ने प्रकृति नामक इस विशद शक्ति को विशद शक्ति को आदेश दिया कि आप गुणों की उत्पत्ति करें। तो त्रिगुण की उत्पत्ति होगी, त्रिगुणों की उत्पत्ति हो गई। तो त्रिगुणों की उत्पत्ति होने के पश्चात वे त्रिगुण हमारे शरीर में
व्याप्त हो गए। देखिए परमात्मा का कार्य देखिए अब। तो जब व्याप्त हो गए तो जैसे गुण हैं वैसे हमारे कार्य हैं। तो जो प्रकृति को अनुमति दी गई है वह परमात्मा के द्वारा दी गई है, इसलिए वो भी अनुमंता है, परमात्मा भी अनुमंता है, हमें प्रत्येक कार्य की अनुमति देता है। तो ये अनुमंता जो पद श्री भगवान ने जीवात्मा को परमात्मा की एक जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता के लिए प्रस्तुत किया है, ये भी स्पष्ट होता है कि अनुमति तो वहीं से आती है। अब दूसरी बात, हमारा जो जन्म होता है, हम जो प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर, वह परमात्मा की व्यवस्था के अधीन ही तो प्रकट होते हैं। तो परमात्मा की व्यवस्था के अधीन प्रकट होने पर उसे परमात्मा की अनुमति ही मानना चाहिए और उसकी व्यवस्था में रहते हैं और उसकी व्यवस्था में हम समाप्त हो जाते हैं। तो जो संपूर्ण अनुमति है, इसकी जो संपूर्ण अनुमति हुई वह तो वास्तविक रूप से परमात्मा के द्वारा ही हुई दी गई है। इसमें हमारा अपनी कोई चेष्टा नहीं है, हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी कार्य की अनुमति स्वयं दे सकें। वह संपूर्ण अनुमति जो है वह परमात्मा की ओर से आती है, क्योंकि वह हमको उद्भवित करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, प्रकट करने वाला है। यदि वो प्रकट ही न करता तो अनुमति की बात तो प्रकट होने के पश्चात है ना, पहले नहीं है। तो श्री भगवान ने कहा कि वह जो जीवात्मा है वह अनुमंता है। अनुमंता पद से कहा कि अनुमति देती, सम्मत देती है प्रत्येक कार्य का। और परमात्मा भी हमको प्रकट करके एक प्रकार से परोक्ष रूप से कार्य की सम्मत देता है, अनुमति देता है। तो इस प्रकार अनुमंता जो पद है, जिससे पहले उपदेष्टा था, अब ये जो अनुमंता पद है ये भी जीवात्मा के स्वरूप का भी निश्चय करता है और परमात्मा के स्वरूप का भी निश्चय करता है। दोनों अनुमंता है और दोनों अनुमंता होने के कारण दोनों एक ही स्वरूप में हैं, एक ही कार्य करते हैं, अनुमति देते हैं, वह केवल अनुमति देते हैं। और हमारा जो शरीर है वह जिस गुण से प्रभावित होता है वैसी ही क्रिया करता है, वो चेष्टा करता है। लेकिन मुख्य जो अनुमति आती है हमको